गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में धरती की शान काव्य का अभ्यास करेंगे। कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे महान है, ऐसा कवि का कहना है। वैसे तो हम भी जानते हैं कि मनुष्य को जितनी भी शक्तियाँ मिली है उतनी शक्ति अन्य प्राणियों को नहीं मिली, इसलिए सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे महान है। यहाँ पर मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मनुष्य में कौन सी शक्तियाँ भरी पड़ी है, वह अगर चाहे तो क्या कर सकता है। उसमें तूफान को रोकने की, समय को रोकने की भी ताकत है। पृथ्वी को अपने अच्छे कार्यों से वह स्वर्ग जैसी बना सकता है। मनुष्य चाहे तो अपने दृढ़ मनोबल से हिमालय जैसे मुश्किल पहाड़ों को भी पार कर सकता है, यानी कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल को वह आसानी से पार कर सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य में कौन सी शक्तियाँ भरी पड़ी है, मनुष्य चाहे तो क्या कर सकता है, मनुष्य का इस सृष्टि में, इस प्राणी जगत में क्या महत्व है, यह बात इस कविता में हमें बताई गई है। इसलिए मनुष्य में अपार शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, इसलिए धरती की शान यानी कि धरती का गौरव मनुष्य को कहा है। मनुष्य ही धरती का गौरव है, यह बात कवि ने यहाँ पर हमें बताई है। पंडित भरत व्यास, कवि परिचय देखें तो पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। उनका जन्मस्थान चूरू नामक गांव में, जन्मस्थान राजस्थान के चूरू नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई गीत काव्यों की रचना की है। उनकी गीत रचनाएं आकर्षक है और मन को प्रभावित करने वाली है। यहाँ पर जो गीत दिया गया है हमें धरती की शान, उसमें मनुष्य की महत्ता बताई गई है। उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तावित किए गए हैं। उनकी जो भिन्न भिन्न रचनाएं हैं वह रचनाओं में मानव मूल्यों का महत्व बताया गया है। मानव मूल्य क्या है इसका हमें विवरण किया है। प्रस्तुत गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमता बताया गया है। वैसे तो हम भी जानते हैं कि मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो मन के विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकता है, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकता है, बोल सकता है। ऐसी शक्ति अन्य किसी प्राणी में नहीं है। और वह बुद्धिमता भी है, क्या सही है क्या गलत है यह भी वह अच्छी तरह से सोच सकता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान, इस जगत में सबसे बुद्धिमान है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम से उसने जल, थल और नभ सभी जगह पर उसने तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य अपनी शक्ति से प्रकृति को भी अपने अनुकूल करने का उसने प्रयास किया है और उसमें सफलता मिली है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य मनुष्य
के भीतर इतनी शक्ति है तो वह कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। कोई नामुमकिन इसके लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य को क्या करने की ज़रूरत है तो अपने भीतर पड़ी हुई इन शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। तो मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है, मनुष्य ही धरती का गौरव है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यही हमारी महानता का प्रमाण है। सबसे पहले हम काव्य में क्या है तो वह देख ले। तो मनुष्य इस धरती का गौरव है, उसमें उसकी मुट्ठियों में अपार शक्ति भरी पड़ी है। बस करना क्या है तो उसे उस शक्ति को पहचानना है। यदि वह चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी बदल सकता है। ये दोनों, पर्वत और पहाड़ को फोड़ना इतना संभव नहीं है, पर पर्वत और पहाड़ को फोड़ना और नदियों के मुख को मोड़ना, यानी कि नदी जिस दिशा में जा रही है उसके प्रवाह को बदलना, उसका रुख बदलना, ये संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य की शक्ति इतनी अपार है, ये जताने के लिए कवि ने हमें ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ये जो नामुमकिन बातें हैं उसे भी वह संभव, असंभव बातों को भी वह संभव कर सकता है। कब कर सकता है तो जब वह अपनी शक्ति को, भीतर की शक्ति को पहचाने तब। फिर उन्होंने बताया है कि भगवान स्वयं उसकी आत्मा में निवास करते हैं। भगवान स्वयं उसकी आत्मा में जब निवास करते हैं तो वो जो चाहे वह कर सकता है। उसे किसी से या मौत से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आँखों में भगवान, उसकी आँखों में आँखें क्रोध से भरी हुई है और उसमें से अग्नि जैसी ज्वाला बरसती है, जिससे वह सबको भस्मीभूत करने की शक्ति रखता है। फिर वह कहते हैं कि धरती, यदि मनुष्य चाहे तो तूफान को भी रोक सकता है और समय को भी रोक सकता है। तो और मनुष्य बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमत्ता है, तो वह अपनी बुद्धि शक्ति से अपने वक्त को भी और वक्त की पवन की गति से वह चलने वाला गतिमान है, यानी कि अति तेज है। तो अपनी बुद्धि से वह जो भी चाहे वह कर सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता से वह इस देश को, इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। अपने बुद्धि के अनुसार वह सोचकर उसे अपने हाथों से कार्यरत करके इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। इसलिए मनुष्य को धरती की शान कहा गया है। यह उसका भावार्थ है। हम उसका काव्य गान करें तो इस तरह करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण,
अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि हे मनुष्य, तू धरती की शान है, हे मनुष्य तू धरती का गौरव है, और तू साथ साथ भारत माता का संतान है। इस धरती का गौरव और भारत माता का संतान है तू। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, यानी कि तेरी मुट्ठी में तेरी गौरव है, तूफान को बंद करने की शक्ति है। तेरी मुट्ठी में तूफान को रोकने की शक्ति है, यानी कि तेरे हाथों में तूफान को रोकने की अपार शक्ति है। सचमुच हे मनुष्य, तू महान है, तू शक्तिशाली है। तू महान है मतलब तू शक्तिशाली है। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि धरती की शान है तू, धरती का गौरव है तू, भारत माता का संतान है तू। हे मनुष्य, तू धरती का गौरव है, भारत माता का संतान है, और तेरी मुट्ठी में यानी कि तेरे हाथों में तूफान को रोकने की, तूफान को बंद करने की शक्ति है, ताकत है। हे मनुष्य, सचमुच तू महान है, सचमुच तू शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, यानी कि तुझ में पर्वतों को, पहाड़ों को फोड़ने की शक्ति है। तू यदि चाहे तो बहती हुई नदियों के मुख को या प्रवाह को भी बदल सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, बहती नदी के मुख को यानी कि प्रवाह को बदलने की ताकत तुझ में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, इस धरती से अब मेहनत करके, श्रम करके उसमें से अमृत निकाल सकता है। इस धरती में अमृत है, यानी कि किसान भाई खेत में काम करते हैं और मेहनत से उसमें से अनाज उगाते हैं। तो धरती में से अमृत निकालने की ताकत भी तुझ में ही है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तू चाहे तो धरती से अंबर तक की ऊंचाई को सर कर सकता है। तू जो चाहे तो अपने उत्तम कार्यों से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से तू आकाश तक अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा सकता है, यानी कि उत्तम कार्य करके तू धरती और अंबर को जोड़ सकता है, यानी कि तू इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तू इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों अंतरे हम फिर से समझेंगे कि धरती की शान तू, भारत की संतान तो इस धरती का गौरव है और भारत माता का संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, यानी कि तेरे हाथ में, तेरी मुट्ठी में तूफान को रोकने की शक्ति है। मनुष्य तू बड़ा महान है। ये मनुष्य सचमुच तू बड़ा महान है, तू शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़। यदि तू चाहे तो अपनी शक्ति से पर्वतों और पहाड़ों को फोड़ने का काम कर सकता है, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है।
नदियों के मुख को भी बदलना यानी कि उसके प्रवाह को बदलना भी संभव नहीं है। फिर भी कवि ने यहाँ पर पहाड़ और नदी का दृष्टांत देकर हमें बताया है कि मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह असंभव को भी संभव कर सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ ले, अपनी मेहनत से तू धरती से अमृत को निकाल सकता है और अपनी मेहनत से तू धरती से अंबर तक की ऊंचाइयाँ सर कर सकता है, यानी कि अंबर तक पहुंच सकता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे प्राण अमर है, तुझे अमरत्व का वरदान ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए तुझे और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान निवास करते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। यह बात ये पहले पंक्ति में यहाँ पर बताई गई। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे नैनों में, तेरे नैन यानी कि तेरे नेत्र क्रोध से भरे हुए हैं, तेरे नेत्र क्रोध से भरे हुए हैं। तेरी गति में भूचाल यानी कि तेरी गति में, तेरी चाल में भूकंप लाने की शक्ति है। भूचाल यानी कि भूकंप, तो तेरी गति में भूचाल लाने की शक्ति है। इस धरती को, इस पृथ्वी को तू हिला सकता है। तेरे नैन क्रोध से भरे हुए हैं, अग्नि की ज्वाला जैसे तेरे नैन क्रोध से भरे हुए हैं। तुझमें भूचाल लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल रे। महाकाल यानी कि भगवान शंकर, भगवान शंकर जो मृत्यु के देव है वो, तो यहाँ पर तेरी छाती में छिपा महाकाल रे। तो स्वयं महाकाल तेरे हृदय में रहते हैं, स्वयं महाकाल तेरे हृदय में रहते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तू पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तो पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। भाल यानी कि मस्तक और हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत। तेरी, तो पृथ्वी का पुत्र है, तेरा भाल, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी कि भौहें, तेरी आँखों के भ्रमर जो है उसमें तांडव, भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था पृथ्वी का, जब भी वह तांडव नृत्य करते हैं वो क्रोध में आकर तांडव नृत्य करते हैं, तो पृथ्वी को तहस नहस करने की, विनाश करने की उनमें शक्ति होती है, कर देते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर तांडव शब्द का प्रयोग किया है कि मनुष्य में भी इतनी शक्ति है कि वह
सब कुछ विनाश करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये इस पंक्ति में कहा गया है कि पृथ्वी के लाल यानी कि तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि तांडव नृत्य के लय की तरह तेरी बाहों में, तेरी भ्रमर में भी विनाश करने की अपार शक्ति भरी पड़ी है। निज को तू जान, लेकिन ये सारी चीज़ें तुझे, ये सारी चीज़ों को तू नहीं जानता, मतलब तू खुद से अपरिचित है। कवि कहते हैं कि तू अपने आप को, निज को यानी कि अपने आप को अच्छी तरह से जान, अपने भीतर पड़ी हुई शक्तियों को जान। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तुझमें जो अपार शक्ति है उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यदि तू शक्तियों को जान गया तो तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है, नए युग का निर्माण कर सकती है, नए युग का आह्वान कर सकती है। इसलिए अपने आप को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की बात कवि ने इस पैराग्राफ में की है कि हे मनुष्य, तेरे नयनों में अग्नि की ज्वाला के जैसा क्रोध भरा हुआ है और तेरी गति में, तेरी चाल में भूकंप लाने की अपार शक्ति है। अग्नि की तरह तू सब कुछ भस्मीभूत कर सकता है और इस धरती को भी तू हिला सकता है, इस धरती पर भूकंप ला सकता है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल निवास करते हैं, यानी कि बसे हुए हैं। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में बसे हुए हैं। तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में विनाश करने की, तांडव नृत्य का लय है, यानी कि विनाश करने की अद्भुत शक्ति भरी पड़ी है। सिर्फ इन सारी शक्तियों के बारे में तुझे जानना है, यानी कि निज को तू जान, अपने आप को तुझे पहचानना है और तुझमें जो अपार शक्तियाँ है उसे जानने का प्रयत्न करना है। फिर इन सारी शक्तियों के माध्यम से तू नए युग का आह्वान कर सकता है, यानी कि युग को बदलने की, नए युग का निर्माण करने की अद्भुत शक्ति मनुष्य में ही है। यह बात कवि ने हमें इस पैराग्राफ में बताई है। आगे, धरती सा धीर तुहे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती सा धीर तुहे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामति मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती सा धीर तुहे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामति मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान
मनुष्य तो बड़ा महान है। जो दो पैराग्राफ हमने देखे हैं उस जो भी शब्दों के अर्थ है वह हम पहले लिख देते हैं कि यहाँ पर हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। ज्वाला यानी कि अग्नि, लौ, ज्वाला का समानार्थी शब्द अग्नि का लौ। शान यानी कि गौरव, शान गौरव। ऐश्वर्य અને વૈભવ, ऐश्वर्य અને વૈભવ। मुख प्रवाह, मुख प्रवाह। भ्रुकुटी बहु, भ्रुकुटी बहु यानी कि भ्रमर। आंखों के ऊपर की भ्रमर। काल यानी कि समय। यहाँ पर आज हमने जितने पैराग्राफ देखे यानी कि काव्य के 3 अंतरे देखे तो उसके जो शब्दों के अर्थ है मैं यहाँ पर लिख दिया है। आपको ये लिखने हैं, तैयार करने हैं। मैंने काव्य का गान करके भी आपको बताया है। तो उसी तरह आपको काव्य का ज्ञान करने का प्रयास करना है और साथ में हम में कितनी शक्तियाँ है, मनुष्य में कितनी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई है उसके बारे में हमें खुद को पहचानना है और अच्छे कार्य करना है, किसी से डरना नहीं है। यहाँ तक हमने आज के वीडियो में देखा है तो ये वहाँ तक आपको 2 अंतरों को तैयार करना है, शब्दों के अर्थ तैयार करने हैं। लास्ट पैराग्राफ यानी कि लास्ट अंतरा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।